कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब बंगाल की हवाओं में खुशहाली और खेतों में सोना बरसता था। मुगल बादशाह इसे जन्नत कहते थे और दुनिया की 12% दौलत अकेली इसी मिट्टी से निकलती थी। ढाका की मलमल हो या मुर्शिदाबाद का रेशम, बंगाल की अमीरी के चर्चे 7 समंदर पार तक थे। लेकिन दोस्तों, इस जन्नत को न जाने किसकी नज़र लग गई कि आज यहाँ की युवाओं को रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आइए आज इसी बंगाल के गौरव, इसके पतन और फिर से जी उठने की कहानी सुनते हैं। कहानी में पहला मोड़ आया साल 1757 में। प्लासी के मैदान में गद्दारी हुई और बंगाल अंग्रेजों की लूट का एक केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने यहाँ के बुनकरों के अंगूठे काट दिए ताकि मैनचेस्टर का कपड़ा बिक सके। लेकिन असली घाव मिला 1947 में। आज़ादी तो मिली, पर बंगाल का कलेजा चीर दिया गया। जूट के मेले हमारे पास रह गए और खेत सीमा के उस पार चले गए। लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए। बंगाल आज़ाद भारत में भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था, पर वो तो बस बर्बादी की शुरुआत थी। समय बीता और 1977 में बंगाल की दीवारों पर लाल रंग चढ़ गया। वामपंथियों का शासन शुरू हुआ। वादा था गरीबों को हक दिलाने का, लेकिन हकीकत में मिला सिर्फ हड़ताल और घेराव। फैक्ट्रियों में सायरन की जगह नारों ने ले ली। टाटा और बिरला जैसे बड़े घराने यहाँ से भागने लगे। जिस बंगाल ने दुनिया को विज्ञान और साहित्य दिया था, वहाँ स्कूलों से अंग्रेजी ही हटा दी गई ताकि युवा कभी दुनिया से मुकाबला ही ना कर सके। 34 साल तक कैडर राज ने हर उस आवाज को दबाया जिसने बदलाव की बात की। बंगाल औद्योगिक रूप से एक कब्रिस्तान बन चुका था। फिर साल 2011 आया। जनता ऊब चुकी थी और एक नई आवाज गूंजी, परिवर्तन। ममता बनर्जी एक मसीहा बनकर आई। लोगों की आंखों में चमक थी कि अब माँ माटी और मानुष की रक्षा होगी। पर अफसोस, इतिहास ने खुद को दोहराया। वामपंथियों का कैडर अब टीएमसी का सिंडिकेट बन गया था। संदेश खाली की उन माताओं और बहनों की चीखों ने बता दिया कि रक्षक ही भक्षक बन गए थे। सत्ता बचाने के लिए सीमाओं को खोल दिया गया, घुसपैठियों को बसाया गया और बंगाल को वोट बैंक का एक अड्डा बना दिया गया। आर्चीकर जैसी घटनाओं ने साबित किया कि यहाँ अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। मई 2026 के चुनाव में बंगाल की सड़कों पर फिर से वही डर का खेल शुरू हुआ। पोलिंग बूथों पर बम चले, धांधली की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इस बार बंगाल का आम आदमी खड़ा हो गया। लोगों ने डर को पीछे छोड़ दिया। जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया सन्न थी। 15 साल की तानाशाही ढह चुकी थी। ममता बनर्जी खुद अपनी ही सीट हार गई। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह बंगाल की दूसरी आजादी थी। सालों की गुलामी और सिंडिकेट राज की बेड़ियां जनता ने खुद अपने हाथों से तोड़ा। आज बंगाल फिर से एक नई उम्मीद के साथ खड़ा है। हवाओं में अब डर नहीं, बदलाव की खुशबू है। चुनौती बड़ी है, घुसपैठियों से मुक्ति पानी है, उद्योगों को वापस लाना है और अपनी खोई हुई संस्कृति को फिर से संवारना है। बंगाल का गौरव मिट्टी में मिलाया गया था, लेकिन अब वही मिट्टी फिर से सोना उगलने को तैयार है, क्योंकि बंगाल मरना नहीं, फिर से जी उठना जानता है। उम्मीद है कि नए सरकार के निर्देशन में
बंगाल फिर से वही छवि कायम करेगा जो सदियों पहले हुआ करती थी। आप सभी की बहादुरी को सलाम है। आपको आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं हूँ रीना मंजुला हृदय। एक बार फिर से मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।